जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। भाई मत जाना मेहंदीपुर बालाजी, हम तो जाएंगे नहीं जी। देखो हमने तो बाबा के दर पर जाते हैं, सही बताए बात, कम से कम 10-15 बार हम जा लिए। एक अकेले भी गए पहले, फिर एक भगत के साथ गए, और उस भगत के साथ हम लगातार कम से कम 8 से 10 साल बालाजी गए जी। आज भी लोग वही है। उनके अलावा हम हरियाणा में जो एक भगत है भाई गुरुदेव मन्नू भैया जी, उनके पास भी गए हम बहुत बार, लेकिन रोग वही है। घर का बिल्कुल ये लगा लो हमारा सारा जीवन खराब सा हो गया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी इस संकट के चक्कर में, लेकिन भाई हमारा उद्धार नहीं हुआ। जय श्री राम दोस्तों, बात करते हैं आज इसी वीडियो के बारे में। ये हमारे पास आए हुए एक भाई ने हमें बताया और ये कहा कि मेहंदीपुर बालाजी भाई बेशक मत जाओ, कुछ नहीं होता। उन्होंने हमें ये बात बताई। मैं इतने साल वहां गया, मैंने चक्कर काटे, अपनी नौकरी भी त्यागी, लेकिन परिवार का उद्धार नहीं हुआ। अन्य बड़े बड़े भक्तों के पास गया, पैसा लगाया, लेकिन मेरा उद्धार नहीं। मेहंदीपुर जाने वाला ये भाई क्यों मना कर रहा है? क्यों इसके मन में इतना गुस्सा, इतना वो हो गया है श्री बालाजी महाराज के प्रति कि वो औरों को भी मना कर देता है, भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मत जाओ इससे। क्या कारण है इसका? क्या कोई ऐसा कारण है कि जो बाबा के दर पर संकट नहीं कट रहा है? जबकि हम देखते हैं कि बाबा के दर पर जो जाता है उनके संकट कटते हैं। उनके कैसे कटते हैं, उसका क्यों नहीं कटा? इसमें अन्य बहुत से लोग भी हैं जो बताएंगे, कहेंगे हाँ मैं बालाजी महाराज के दर पर गया भाई, आराम नहीं हुआ। मेरे पास काफी सारे ऐसे फोन आते हैं कि जी हम बालाजी भी जा लिए 2 बार 3 बार, अभी पीछे भी गया हूँ। मतलब लेकिन क्या होता है, बाबा के दर पर जाते हैं, पेशी आती है, हम ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे हम घर पर आते हैं अपने, और उसके बाद हमारा संकट वापस संकट वही हो जाता है जैसा था। तो इसका क्या कारण है? ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारा संकट वापस आ रहा है? क्यों हमारा संकट कट नहीं रहा है? देखिए, जब भी कोई मेहंदीपुर बालाजी जाता है उसको पूर्ण जानकारी होती ही नहीं है। पूर्व बालाजी महाराज के दर पर चला जाता है, इधर उधर की वीडियो देखता है और उसका कार्य नहीं हो पाता। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाबा के दर पर जाएंगे, खाते पीते हंसी खुशी और इधर उधर की बातें करते हुए, और वहां जाकर भी मैं आज भी देखता हूं, वहां जाकर भी लोग चटकारे ले लेके खा रहे हैं। भाई मेहंदीपुर बालाजी अगर आपको संकट कटाना है तो नियम में बंद कर ही संकट कटते हैं। बाबा के दर पर जाने से पहले आपको, अगर आप गलत चीजों का सेवन करते हैं तो बंद करना पड़ेगा भाई, नहीं तो बाबा के दर पर बेशक मत जाओ। पहले भी और बाद में भी आपको त्यागना पड़ेगा सब कुछ, अगर संकट कटाना है मेहंदीपुर बालाजी से। नहीं तो आप अन्य स्थान बहुत है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि जी हम तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं, फिर भी हमारा संकट नहीं कटता। इसी में रहस्य छुपा है, और इसी रहस्य को देखने जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। आप देखें ये पूरा वीडियो, रहस्य क्या है, क्यों जिन्होंने प्याज लहसुन तक खाना छोड़ दिया संकट फिर भी नहीं कट रहा। 20 साल हो गए, किसी को 21 साल हो गए। इसका मुख्य कारण मित्रों एक ही होता है, आपका जो संकट है आपके घर से नहीं जाता है, आपके साथ नहीं पहुंचता है। बाबा के दर पर जाते हैं, या तो किसी को पेशी आती है या नहीं आती है। अगर पेशी आती है और वो फिर बंद हो जाती है, या वहां जाने के बाद आपको समस्या बिल्कुल ठीक हो जाते हो आप वहां, तो आप समझ जाए कि संकट आपके साथ आया ही नहीं है।
इसलिए आप ठीक हो। जैसे आप अपनी सीमा में, आपके जहाँ आपका स्थान है, प्रवेश करेंगे, संकट वापस आपको घेर लेगा। एक तो कारण यही होता है। दूसरा, जब तक हम संकट को क्षीण नहीं करेंगे, पहले उसकी नींव को नहीं ला देंगे, वो कटता नहीं है। हम जब आज से मैं बता रहा हूं आपको, 26 साल पहले अपने गुरुजी के साथ जब हम दरबार में थे, तो संकट को काटने के लिए वो कुछ ऐसा कार्य करते थे कि 6 महीने लगातार वो कार्य चलता था, और 6 महीने बाद या किसी का 3 महीने बाद संकटधारी को लेकर मेहंदीपुर बालाजी जाते थे, क्योंकि संकट को पहले ही स्थिर कर दिया जाता था। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो साथ ना जाए या ना कटे, पहले ही उसको स्थिर कर देते थे और फिर बाबा के दर पर जाते थे, और संकट वहां पर अवश्य कटता था। इसके साथ ही बालाजी महाराज के बहुत से अलग अलग नियम जिनका पालन किया जाता था। 41 दिन के लिए लगातार वहां से आने के बाद, बल्कि वहीं से नियम शुरू हो जाते थे। वो जो नियम शुरू हो जाते थे, वो नियम का जो पालन करता था, आजकल कोई नहीं करता। 41 दिन तो ऐसे लगते हैं जैसे पहाड़। लोग खुद कहते हैं, हमारे साथ में जाने वाले जी, 11 दिन कर लें, 21 दिन कर लें। 21 तो कहता ही नहीं है कोई, 11। जबकि इनका जो नियम होता है वो मित्रों 41 दिन का होता है, और ऐसे कड़े नियम होते हैं इनके 41 दिन के। जमीन पर सोना है, अखंड ज्योति चलनी है, सफेद वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, कहीं से बाहर से कुछ भी आ जाए नहीं खाना है, किसी के घर नहीं जाना है, किसी की शादी में नहीं जाना, कहीं बच्चा हो जाए वहां नहीं जाना, और भाई कहीं किसी की डेथ वगैरह हो गई, मृत्यु हो गई, वहां नहीं जाना, मीठा नहीं खाना। ठीक है, बहुत से ऐसे नियम सख्त जो बालाजी महाराज के होते हैं, और जिसने पालन कर लिया भाई वो ठीक होता है। तो जिस भाई ने हमारे से ये बात कही थी कि भाई कुछ नहीं होता, मत जाना, अगर वो सोच के देखे क्या कभी उसने ऐसे कड़े नियम किए। और यहां भी एक बात आती है, एक ने और मेरे से यही बात कही थी कि जी मैंने तो नियम भी कर लिए, लेकिन संकट फिर भी नहीं कटा। अब वो क्यों नहीं कटा? वो बात भगत के ऊपर होती है कि आप संकट को क्यों नहीं होगा, संकट नहीं, तो पहले क्षीण परहेज दवा और भोग देते हैं, क्योंकि जरूरी अपने साथ किसी ने भेज दिया है भोग देके, तो उसको काटने के लिए अब क्या करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत से बातें होती हैं। आप लोग सोचे आप क्या किया क्या नहीं, उस आपका नहीं कट रहा, जैसे आपने नहीं, अब आप भाई हमारे कमी थी, और इसी उतना उस किलो पड़ता है, आप करते हैं, किया जाता है। लोगों को 20 हो गए संकट से जूझते हुए, बालाजी महाराज के दर पर जाना ही छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? संकट नहीं रहा, छोड़ देते हैं जाना। वहां पर जाकर भी लोग अपने संकट हटाने की तरफ ध्यान कम देते हैं और चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। इसीलिए उत्तम मत जाना महत्वपूर्ण वाला है, संकट नहीं करता, हम इतने तो भाई और गलत भी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाई, जो जिस तरह ले गया उस तरह चले गए, जिसने जैसे बताया उस तरह कर दिया। अब भगत देखा और खास जो पर लगे अपने बार अनेकों डिब्बे रखे वहां पे लड्डू के, जबकि जिनके दर पर गए हुए हैं, अर्जी और दरखास्त उनके दर पर लगा दी या वहीं लगवाएं, बाबा के जाकर बाबा के सामने ही अलग से भोग प्रसाद चढ़वा रहे हो, ये गलत। कैसे आपका संकट कट जाएगा? आप बाबा को चैलेंज कर रहे हो, तो नहीं है
आप क्या होगा संकट कट दो दो 4 बार कहीं एक अच्छी जगह, सच्ची जगह अपने आप आगे की करें हो के कौन सी हुआ है। आप मित्रों पहले आपको चेक कराएं, जुबान बात नहीं होता संकट। जय श्री राम।